तो वेलकम है आपका आज के सेशन में, आज के मास्टर क्लास में। और आज का मास्टर क्लास जो होने वाला है, सेशन होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए एंड उन लोगों के लिए जिनकी अभी तक 20,000 की इनकम नहीं हुई है कंप्लीट। ठीक है, तो कैसे आप 20,000 की इनकम कर सकते हो, क्या प्रोसेस होती है, किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। बस आपको जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ वो आपको नोट डाउन करनी है, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है और उस पर वर्क करना है। अगर आप वर्क कर ले जाते हो, मैं इतनी श्योरिटी दे सकता हूँ कि अगले एक हफ्ते से लेके 10 दिन में आपकी एक सेल हो जाएगी और आपकी 20,000 की इनकम फर्स्ट मंथ में ही हो जाएगी। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए, आज के वेबिनार के लिए, आज की क्लास के लिए? जस्ट टाइप एक्साइटेड ऑन चैट सेक्शन। मैं देख सकता हूँ यहाँ पे सत्या अवेलेबल हैं, यहाँ पे आयशा अवेलेबल हैं, काफ़ी सारे लोग अवेलेबल हैं। फटाफट से टाइप कर दो एक्साइटेड अगर आप एक्साइटेड हो। ओके, एक्साइटेड एक्साइटेड एक्साइटेड। ओके। ओके। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो सीखने के लिए तैयार हैं, और काफ़ी टाइम हो भी चुका है, इस टाइम पे भी लोग लर्निंग के लिए रेडी हैं। तो देखो, मैं इतनी ही श्योरिटी दूंगा। देखो, लाइफ में ना ग्रो करने के लिए हमें सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना होता है, वो होता है लर्निंग। लोग बोलते हैं कि हार्ड वर्क करो, बहुत ज़्यादा मेहनत करो, है ना, एंड कंसिस्टेंट रहो, वो चीज़ें ज़रूरी हैं। बट उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी होती वो होती है लर्निंग। अगर आप एक टाइम पे लर्निंग स्टॉप कर दोगे, मान लो अभी आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, आपकी अर्निंग अच्छी हो रही है, आप ग्रो कर रहे हो, आपके मतलब हर तरीके से आप एक अच्छे स्टेज पे हो, बट अगर आपने इस टाइम पे अपनी लर्निंग स्टॉप कर दी, आपने सीखना बंद कर दिया, एक ऐसा टाइम आएगा आपका काम फिर से डिक्रीज होगा, डाउनफॉल में जाएगा, और फिर आप स्टक हो जाओगे। तो लर्निंग एक ऐसी चीज होती है, जैसे होता नहीं गाड़ी में फ्यूल होता है। ठीक है, जब तक फ्यूल रहेगा तब तक गाड़ी भागते रहेगी, बढ़ते रहेगी आगे। फ्यूल खत्म हो जाएगा, गाड़ी रुक जाएगी। तो सेम लर्निंग उसी तरीके से काम करती है। अगर हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, लाइक अपने वर्क से रिलेटेड, अपनी निश से रिलेटेड, तो हम उस फील्ड में और अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे, है ना। तो लर्निंग कभी भी मत रोको। जो भी लाइव ट्रेनिंग्स होती हैं, अगर लाइव ट्रेनिंग्स मिस कर दे रहे हो, उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल करा दी जाती हैं, तो आप एटलीस्ट उन्हें अटेंड करो, उन्हें सीखो, है ना, उनसे लर्निंग लो। तो दैट्स इट। बस ये जो मेरे पास एक जो छोटी सी चीज थी जो मैंने सोचा आप लोगों को बताई जाए, वो मैंने बता दी। एंड बिना टाइम वेस्ट करे हुए यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ पीपीटी पे। एंड आई होप आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें शो हो रही होंगी। जस्ट वेट अ मिनट, स्टॉप शेयर, एक सेकंड में पीपीटी ऑन कर लूँ। ओके। ओके। सो आई होप प्रॉपरली अब सारी चीजें आपको शो हो रही होंगी यहाँ पे। जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं आपको 5 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूँ, 5 स्टेप जो आपको 20 के अर्निंग करवाने में हेल्प करेंगे फ्लाईबिट फैल्कन में। ये 5 स्टेप पे अगर आपने ध्यान दे लिया, अब ये 5 स्टेप्स कौन कौन से होने वाले हैं, है ना, क्या क्या होने वाले हैं, वो सारी चीजें आपको आगे जानने को मिलेंगी। सिर्फ 5 स्टेप पे आपको ध्यान देना है। इन 5 चीजों पे अगर आपने काम कर लिया, 20,000 की इनकम अपनी आप कर लोगे। अगर आप बिगिनर हो, आपने इससे पहले कभी भी काम नहीं करा है, कभी भी आपकी इनकम नहीं हुई है ना, कभी भी आपने ऑनलाइन काम करके पैसा नहीं कमाया है, एंड अगर आपने ऑलरेडी कर लिया है, बट एक ऐसा फेस है आपका जहाँ पे आप स्टक पड़े हुए हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अगेन से कम बैक कैसे करा जाए, तो तब भी आपके लिए ये चीज हेल्पफुल होगी। तो आप कोशिश करो नोट डाउन करते हुए चलना। कितने लोग यहाँ पे नोट्स बना रहे हैं, एक बार मुझे शो कर दे कैमरा ऑन करके, अगर पॉसिबल हो तो। एंड जो लोग शो नहीं कर पा रहे कैमरा ऑन करके, वो चैट में बता दे कि हाँ मैं नोट्स बना रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ वैभव अवेलेबल है, काफी लोग अवेलेबल है। तो अब बात आ जाती है, आगे हम प्रोसीड करते हैं। जो कि देखो, अभी सबसे पहले जो मैं बात कर लेता हूँ प्रॉब्लम्स की। आज के टाइम पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, मैं डेली बेसिस पे नोटिस करता हूँ, मेरे डेली बेसिस पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं लोगों को लेके कि सर मेरी अर्निंग नहीं हो रही, मेरी सेल्स नहीं हो रही, है ना, मेरे पास लीड्स नहीं आ रही, मेरी रील्स वायरल नहीं जा रही, मल्टीपल तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस के पीछे जो सबसे बड़े रीजंस होते हैं, वो रीजंस यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर रखे हैं। इसी वजह से वो प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, और उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन उनके पास अवेलेबल ही नहीं हो पाते हैं, और अवेलेबल होते भी हैं तो वो उस पर वर्क नहीं करते हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कंफ्यूजन। देखो, कंफ्यूजन उनके माइंड में सबसे बड़ी ये चीज होती है कि मतलब वो चीजों को लेके कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है। सेकंड जो सबसे बड़ी चीज होती है, इनकंसिस्टेंट। मेहनत तो करते हैं लोग, लेकिन वो इनकंसिस्टेंट होते हैं। मतलब उन्होंने क्या करा,
संडे को सैटरडे को 4 4 घंटे मेहनत कर ली, मतलब 2 दिन में 8 घंटे मेहनत कर लिया। बट बाकी के जो दिन रह गए मंडे से लेके फ्राइडे तक, उस दिन तक तो वो मेहनत ही नहीं कर रहे, वो काम ही नहीं कर रहे, उन्हें कोई मतलब ही नहीं कि मैं ऑनलाइन काम कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे हो, इस फील्ड में हो, अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो, अगर आप डेली का 2 घंटे दे रहे हो, तो आप लगातार 2 घंटे दो। ठीक है। अगर आप डेली का 3 घंटे दे रहे हो, तो लगातार 3 घंटे दो एटलीस्ट, कंसिस्टेंसी के साथ। अब कोई जरूरी नहीं है 3 घंटे आप लगातार दे दो, नहीं। आप मॉर्निंग में 30 मिनट काम कर लो, आप आफ्टरनून में 30 मिनट काम कर लो, आप इवनिंग में 30 मिनट काम कर लो, है ना, आप नाइट में 30 मिनट काम कर लो। ऐसे डिवाइड कर करके आप अपना शेड्यूल बना सकते हो। क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छी चीज यही है कि आप अपना शेड्यूल जो है एक तरीके से डिवाइड कर सकते हो काम करने को लेके। यहाँ पे आपको ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि अभी 12 बज रहे हैं, आपको 3 बजे तक लगातार बैठ के काम करना है। नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है यहाँ पे। तो सबसे अच्छी चीज है इस काम की। तो आप इस काम के लिए मतलब ब्लेस्ड हो। आप सोचो, अगर आप कहीं जॉब करने जाते हो तो सुबह 9 बजे जाना पड़ेगा, शाम को 5 बजे घर आना पड़ेगा, और लगातार यही सेम चीज 30 दिन तक करनी पड़ेगी, तब आपके हाथ में 10 हजार 15 हजार, या बहुत अच्छी जॉब होगी तो 20 हजार आएंगे। बट यहाँ पे अगर आप डेली का 2 घंटा काम करते हो, तो पहले महीने से ही आप एटलीस्ट 20 हजार कमाने लग जाओगे। सोच के देखो, सिर्फ 2 घंटा देके फर्स्ट मंथ में ही 20 हजार। अगले महीने आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो और इनकम बढ़ेगी, ऐसा नहीं है 20 हजार ही रहेगी, 25 होगी, 30 होगी, फिर उसके बाद और ऐसे। तो ऐसे एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी 6 फिगर मतलब 1 लाख प्लस की अर्निंग हो रही होगी। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है डेली बेसिस पे। क्योंकि आपने वो कहावत सुनी होगी कि पानी की बूंद, आपने वो स्टोरी भी सुनी होगी ना, कि पानी की बूंद जो होती है ना, एक पत्थर पे अगर लगातार गिरती तो वो पत्थर को भी काट देती है। तो ये होती कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंट आपको रहना है। बहुत सारे लोग जो है प्रॉब्लम इसलिए फेस करते हैं कि वो इनकंसिस्टेंट होते हैं। वो मेहनत तो बहुत करते हैं, मैं उनकी प्रोफाइल भी नोटिस करता हूँ कि वो रील्स भी अच्छी डाल रहे हैं, कंटेंट भी अच्छे डाल रहे हैं, प्रोफाइल भी उनकी वेल ऑप्टिमाइज्ड है, उनकी स्टेटस मार्केटिंग भी अच्छी हो रही है, बट वो इनकंसिस्टेंट है अपने काम में। इस वजह से उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं आज के टाइम पे। थर्ड, नो एक्शन प्लान। अब जो लोग कंसिस्टेंट हैं, है ना, जिन लोगों को कंफ्यूजन नहीं है, तो उनके पास कोई एक्शन प्लान नहीं है। अगर मैं उनसे पूछ लूं कि आज के दिन आपकी टू डू लिस्ट क्या है, आज के दिन मेन आपके 3 वर्क क्या हैं जो आपको करने हैं एनी हाउ, तो वो कोई भी नहीं बता पाएंगे। बस सामने से हर इंसान ये बोल देगा कि मुझे आज के दिन 1 सेल करनी है, 2 सेल करनी है, मुझे आज के दिन ये करना है। बट ये टू डू लिस्ट नहीं होती प्रॉपर। आपकी डेली बेसिस पे टू डू लिस्ट चेंज होनी चाहिए, एंड आपकी डेली बेसिस पे टू डू लिस्ट होनी चाहिए। जैसे वहां पे आपको टॉप 3 अपने प्रायोरिटी वर्क जो होते हैं वो लिखने हैं। अब वो क्या हो सकता है, आपको एटलीस्ट 20 लीड जनरेट करनी है, एक क्लोजिंग करनी है, 5 कॉलिंग करनी है। इस तरीके से अपने आप टू डू लिस्ट बना सकते हो। क्योंकि टू डू लिस्ट से फायदा ये होता है कि आप पहली बात तो अपना टाइम मैनेज कर पाओगे। अगर आप 2 घंटे दे रहे हो, टू डू लिस्ट प्रॉपर तरीके से बनाओगे, तो 2 घंटे में आप 4 से 5 घंटे के बराबर का काम कर पाओ। क्योंकि आपको पता होगा कि हाँ, मुझे अगर मैं आज काम पे बैठ रहा हूँ तो मुझे ये चीजें कंप्लीट करनी है। तो टू डू लिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक्शन प्लान एटलीस्ट आपका होना चाहिए। ठीक है, टू डू लिस्ट आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है वही 5 स्टेप जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अपनी जो 20,000 की अर्निंग को करने के लिए वो सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, कितने लोग जानने के लिए सॉल्यूशन रेडी हैं, हैंड रेज कर देना फटाफट से। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ काफी लोग हैंड रेज कर रहे हैं। ओके ओके ओके। ओके ओके। तो आयशा जी, आप रेडी हो जानने के लिए? ओके ओके। चलो ठीक है, आगे हम फॉरवर्ड करते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है माइंडसेट। यहाँ पे मैं आपको माइंडसेट बता देता हूँ, फिर अभी हम 5 स्टेप पे प्रोसीड करते हैं। देखो, आप किसी भी फील्ड में अगर ग्रो करना चाहते हो, तो अपना माइंडसेट बिल्ड करो उस लेवल का। एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है आपको, ठीक है, तो आपको उस लेवल का मतलब पढ़ाई तो करना पड़ेगा आपको, मेहनत करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, बट आपको माइंडसेट भी बिल्ड करना पड़ेगा। क्योंकि एक माइंडसेट ही एक ऐसी चीज होती है जो कंसिस्टेंट रहने में, हर तरीके से कंसिस्टेंट रहने में, हमें मोटिवेट करने में हेल्प करती है। ठीक है। मान लो आपने पढ़ाई भी बहुत अच्छी कर ली, आपने एग्जाम भी बहुत अच्छा दे दिया, बट आपका निगेटिव माइंडसेट है कि यार मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, यार कहीं पता चले मेरी निगेटिव मार्किंग ना हो जाए, तो फिर आपकी वही चीज होगी। क्योंकि एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। ठीक है, वो किस तरीके से वर्क करता है, अगर आप उस पर थोड़ा सा स्टडी करोगे आपको समझ आ जाएगा। तो माइंडसेट आपको बिल्ड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अपने अब ये चीज रट लेनी है, ये जो मैंने लिख रखी है यहाँ पे, बिलीव यू कैन डू इट। आप कर सकते हो ये चीज। ठीक है, 20,000 अर्निंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई 1 मिनट में इतनी अर्निंग कर रहा है, कोई 1 सेकंड में इतनी अर्निंग कर रहा है, कोई 1 घंटे में अर्निंग कर रहा है।
आपको एक महीने में करनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। फोकस ऑन कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी नॉट परफेक्शन। मैंने बताया कि कंसिस्टेंसी पे आपको ध्यान देना है। इससे पहले भी जो हमारी क्लास हुई थी उसमें भी मैंने यही सेम चीज बोली थी, कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना है, परफेक्शन पे नहीं। अगर आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हो, आप सोच रहे हो मेरे पास ट्राइपॉड आ जाए, आप सोच रहे हो मेरे पास माइक आ जाए, आप सोच रहे हो मेरे पास सारा सेटअप स्टूडियो अच्छा हो जाए, तब मैं वीडियोस बनाने स्टार्ट करूंगा, तो वो आप परफेक्शन का वेट कर रहे हो। नहीं, आपके पास अभी जो भी है, जो भी स्मार्टफोन है उससे स्टार्ट करो। परफेक्शन ऑटोमेटिकली एक टाइम ऐसा आएगा, जो आपका ड्रीम स्टूडियो है, आपका जो ड्रीम सेटअप है, वो ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। बस कहने का मेरा मेन मतलब ये है कि जो आपके पास है, जो चीजें आपके पास हैं, उससे आप वर्क स्टार्ट करो, उससे आप चीजें करना स्टार्ट करो। ठीक है। माइंडसेट और माइंडसेट से रिलेटेड जितनी ट्रेनिंग्स हो पाए, जितनी बुक्स हो पाए, उतनी पढ़ो, क्योंकि माइंडसेट हर फील्ड में हेल्प करता है ग्रो करने के लिए। ठीक है। डेली एक्शन बीट वीकली मोटिवेशन, इससे पहले भी मैंने यही सेम चीज बताई थी अगेन से, क्योंकि देखो माइंडसेट हर जगह पे इंपॉर्टेंट होता है, हर जगह पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके डेली एक्शंस, आपका डेली परिश्रम, आपका डेली हार्डवर्क जो है, वीकली मोटिवेशंस को बीट करता है। ठीक है। मोटिवेशन एक आग की तरीके होती है, जो एकदम से पहले जलती तो बहुत तेज है, बट एक टाइम ऐसा होता है कि फिर से जीरो हो जाती, फिर से बुझ जाती है। तो आग की तरह नहीं बनना है आपको। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखनी है काम पे। आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि अगर आप 1 घंटे दे रहे हो, तो आप प्रॉपर तरीके से 1 घंटे दोगे डेली बेसिस पे। ठीक है। आप अगर 1 घंटे काम कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि यार जो मैंने ये 1 घंटे काम करा है, ये मैंने लग के काम करा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिन में 10 घंटे तो काम कर देते हैं, बट वो 10 घंटे से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यार अगर देखा जाए 10 घंटे में, तो मैंने मुश्किल से सिर्फ 1 घंटे ही अच्छे से काम करा होगा, 9 घंटे तो मैंने बस मजाक मस्ती टाइम पास ही कर लिया, स्क्रोलिंग कर ली है कुर्सी पे बैठ के। बट वो नहीं करना है आपको। आप अगर 1 घंटे भी काम कर रहे हो, तो आपके अंदर से वो आना चाहिए, आपके अंदर से वो गट्स आने चाहिए कि हाँ, मैंने 1 घंटे प्रॉपर तरीके से बिना कहीं पे डिस्ट्रैक्ट हुए काम करा है। ये चीज है, तो माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब बात आ जाती है स्टेप 1। देखो, आपको 20,000 का गोल सेट करना है, 20,000 की इनकम का गोल सेट करना है। अब ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बहुत छोटा सा अमाउंट है। यहाँ पे लोग एक एक दिन में भी कर रहे हैं, और एक दिन में भी करा जा सकता है। बट आपको 20,000 का गोल सेट करना है 1 महीने में। आप 1 महीने में करो, 15 दिन में करो, 10 दिन में करो, ये आपकी चॉइस है। अब आप कैसे कर सकते हो, मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 2 ऑप्शंस आपको दिए हैं, जो बेस्ट लगे आप वो कर सकते हो। फर्स्ट है, जो सबसे आसान है, सबसे इजी है, वो है 5 आपको फ्लाई एड मास्टरी पैकेज की सेल करनी है। 5 सेल करनी कोई बड़ी बात है, मुझे बताओ? नहीं। अब लोगों को लगता है कि मैं कैसे करूंगा, किस तरीके से करूंगा, ये चीज तो बहुत मुश्किल है। इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, मुझे बताओ? इंडिया में छोड़ो, चलो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके पास एक तरीके से 1 करोड़ की ऑडियंस है, तो क्या 1 करोड़ की ऑडियंस से आप 5 सेल नहीं कर सकते हो? अब 1 करोड़ की ऑडियंस, आपको लगेगा ये कैसे हो जाएगी? इंस्टाग्राम पे 1 करोड़ नहीं, उससे 1000 गुना ज्यादा ऑडियंस अवेलेबल है। 150 मिलियन के आसपास इंडिया में है। तो आपको सिर्फ 5 सेल करनी है। अब आप या तो अपने नोन वाले पर्सन्स को इन्फॉर्म कर सकते हो, या फिर आप, जैसे आपको पता होगा, आपने ट्रेनिंग कंप्लीट करी होगी, हॉट, कोल्ड, वार्म, ये 3 तरीके की लीड्स होती हैं। तो आप हॉट पे भी काम कर सकते हो, वार्म पे भी काम कर सकते हो, कोल्ड पे भी काम कर सकते हो। ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको एटलीस्ट 5 सेल करनी है। अगर आप 5 सेल करोगे, आप 22,500, 22,500 की अर्निंग कर लोगे। टारगेट आपका कितना था? 20,000। आपने 2,000 प्लस ही एक्स्ट्रा अर्न कर लिया। तो 5 सेल कर सकते हो फ्लैट मास्टरी की। अगर आपको लग रहा है फ्लैट मास्टरी इतना आसान नहीं है, इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा मेरे से, तो आप ट्रेंड मास्टरी की कर सकते हो। इजीली ट्रेंड मास्टरी की तो बहुत इजीली होती है। आपको 7 सेल करनी है, सिर्फ 2 सेल ज्यादा करनी होंगी। मतलब कि 30 दिन में अगर आप करते हो, तो 7 सेल करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर 4 दिन में भी 1 सेल करते हो, तो आराम से हो जाएगा। और वो वाली आप 6 दिन में भी 1 सेल करते हो, आराम से हो जाएगा। सोचो, 6 दिन में 1 सेल करना कोई बड़ी बात है? नहीं है। आराम से हो जाएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपका इससे लोअर पैकेज है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके पास ब्रांडिंग है, अगर आपके पास स्टार है, स्टार में तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग में भी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो एटलीस्ट आप कोशिश करो, आपके पास ट्रेंड या फिर फ्लाइट मास्टरी होना चाहिए। फ्लाइट मास्टरी में और भी अर्निंग ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये चीज है कि आप 2 तरीके से 20,000 की इनकम कंप्लीट कर सकते हो, क्राइटेरिया कर सकते हो। ठीक है। अब आपको क्या करना है, मान लो आपने ये टारगेट सेट कर लिया, आपने 1 महीने का सेट करा 20,000, तो आप इसे डिवाइड कर दो। आप इसे वीकली बेसिस पे डिवाइड कर दो।
ठीक है, मान लो आपने 20,000 रुपये सेट करा एक महीने का, तो आप इसे एक महीने में 4 वीक होते हैं, ठीक है। तो 4 वीक के हिसाब से आप इसे डिवाइड कर दो, मान के चलो कितना होगा, 20,000 डिवाइडेड बाई 4, तो आप 5,000 इन अ वीक अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप करोगे तो इजीली आपका टारगेट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अब बात करी जाए कैसे करना है, उसके लिए आपको अपना फनल सेट करना पड़ेगा। क्योंकि आपने अगर सिर्फ लिख लिया कॉपी पे 20,000 की इनकम करनी है, तो लिखने से नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वेल ऑप्टिमाइज होना चाहिए। वेल ऑप्टिमाइज इन द सेंस कि आपका बायो प्रॉपर होना चाहिए, आपकी हाइलाइट्स प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल पिक्चर प्रॉपर होना चाहिए, आपके वहाँ पे कंटेंट्स डेली बेसिस पे अपलोड हो रहे होना चाहिए, आपकी वहाँ पे स्टोरीज लग रही होनी चाहिए। इसी जगह पे सेकंड जो आ जाता है वो होता है व्हाट्सअप स्टेटस। व्हाट्सअप स्टेटस भी आपको एक्टिव होना पड़ेगा, आपके स्टेटस डेली बेसिस पे लग रहे होने चाहिए, ये चीजें। थर्ड है वेलकम मैसेज, आपका इंस्टा और व्हाट्सअप दोनों जगह पे अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपको कोई इंस्टा पे मैसेज करता है, फॉर एन एग्जांपल व्हाट्सअप पे मैसेज करता है, तो वेलकम मैसेज होना चाहिए। वेलकम मैसेज किस तरीके से कि लाइक आप एक टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो। टेम्पलेट में फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे अप्रिशिएट करो, अप्रिशिएट करने के साथ साथ आप अपने बारे में बता दो, अपने बारे में बताने के बाद आप उसकी डिटेल्स ले लो, और डिटेल्स लेने के बाद आप उसे नंबर सेव करने का प्रोसेस बता दो। ठीक है, ये होता है वेलकम मैसेज ऑन व्हाट्सएप। इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इंस्टाग्राम पे किस तरीके का होता है, सेम उसी तरीके से कि आपने उसको अप्रिशिएट करा कि थैंक यू फॉर मैसेजिंग अस, फिर उसके बाद आपने अपने बारे में बताया, फिर उसे बताया कि अगर आपको वर्क के डिटेल्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। तो ये हो गया इंस्टाग्राम का टेम्पलेट, और व्हाट्सएप का भी मैंने बता दिया। फिर उसके बाद आ जाती है, मान लो अगर कोई व्हाट्सएप पे आ गया, आपने टेम्पलेट भेज दी, उसने नंबर सेव कर लिया, नंबर सेव करने के बाद होता है प्रेजेंटेशन का फनल। ठीक है, प्रेजेंटेशन का फनल कैसे, मान लो उसने नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट भेज दिया, अब उसके बाद आपकी एक हाइप क्रिएट करने वाली ऑडियो नोट जाएगी, जिसमें आप हाइप क्रिएट करोगे प्रेजेंटेशन वीडियो की। ठीक है, आप वेबिनार की भी कर सकते हो हाइप क्रिएट। वेबिनार की कोशिश करना आप कॉल करके करना, इनविटेशन कॉल। बट अगर आप प्रेजेंटेशन की कर रहे हो तो आप चैट पे ही कर सकते हो ऑडियो नोट्स के थ्रू। किस तरीके से, मैं आपको बता रहा हूँ, सेम इसी तरीके से आप ऑडियो नोट क्रिएट कर लेना। सो अगर आपने मुझे मैसेज करा है, इट मीन्स आप जानना चाहते हो कि कैसे आप भी अपने पार्ट टाइम में ऑनलाइन काम करके पैसा कमा सकते हो। बट मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता देना चाहता हूँ कि मैं उन्हें ही गाइड करता हूँ जो इंसान सच में सीरियस हो, जो सच में अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। क्योंकि मेरे पास डेली बेसिस पे बहुत सारे लोग ऐसे आते रहते हैं जो टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसे लोगों की बिल्कुल भी नीड नहीं है जो मेरा टाइम वेस्ट करें और खुद का वेस्ट करें। तो अगर आप टाइम पास करने आए हो, काइंडली मैसेज मत करो। बट अगर आप सीरियस हो, अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, तो मेरे पास एक ऐसी सीक्रेट वीडियो है जो वीडियो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। वो वीडियो सिर्फ 25 मिनट की है, 25 मिनट की है। अगर आपने उस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख लिया तो आपको काम भी समझ आ जाएगा, और आप ऑनलाइन काम करके महीने का एटलीस्ट 15 से 20 हजार कमाने लग जाओगे। अगर आपको उस वीडियो का लिंक चाहिए तो एक बार ही मुझे मैसेज कर दो लिंक। अगर वो लिंक मैसेज करता है, सीधा उसे वीडियो भेज दो, वीडियो के बाद ऑडियो नोट भेज दो। ये होता है प्रेजेंटेशन फनल। ठीक है, फिर उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फनल कुछ इस तरीके से होना चाहिए। इंस्टाग्राम अकाउंट वेल ऑप्टिमाइज होना चाहिए, बायो हो गया, हाइलाइट्स हो गई, प्रोफाइल पिक्चर हो गई आपके, और आपके कंटेंट्स स्टोरीज, ये सारी चीजें होनी चाहिए सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, कंटेंट्स भी अपलोड कर रहे हो आप, व्हाट्सएप पे स्टेटस आपके लग रहे होने चाहिए डेली बेसिस पे, अगर 2 से 3 भी लगा रहे हो, बट आपके क्वालिटी स्टेटस होने चाहिए वो। तो आई होप आपको ये समझ आ गया। टेम्पलेट, वेलकम मैसेज मैंने आपको इंस्टा और व्हाट्सएप के बता दिया, प्रेजेंटेशन फनल बता दिया। तो आई होप आपको यहाँ तक सेकंड स्टेप समझ आ गया होगा। कितने लोगों को समझ आ गया, तो हम प्रोसीड करें आगे पे। अगर क्लियर है जस्ट टाइप क्लियर ऑन चैट सेक्शन, फटाफट से जस्ट टाइप ऑन क्लियर ऑन चैट सेक्शन। क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके 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 ओके। तो अब प्रोसीड करते हैं हम स्टेप 3 पे। वो है स्टोरी प्लस डीएम गेम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके पास लीड्स आएंगी, आपके पास क्लाइंट्स आएंगे। स्टोरी प्लस डीएम गेम ये क्या है, फर्स्ट है, आपको डेली बेसिस पे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे 3 से 4 स्टेटस और स्टोरीज डालने हैं। इससे क्या रहेगा, आपके पास जो लीड्स हैं, जो आपके पास ऑडियंस है, उन्हें ये लगेगा कि हाँ आप एटलीस्ट एक्टिव तो हो अपने काम पे। आप ऐसा तो नहीं है कि इसे मतलब एक तरीके से टाइम पास तरीके से कर रहे हो, नहीं। उन्हें लगेगा कि हाँ आप सीरियस हो, आप ऑलरेडी इसे पार्ट टाइम में अगर कर रहे हो, फुल टाइम में कर रहे हो, तो आप इसे कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हो। क्योंकि लीड हो गया, क्लाइंट हो गया, वो छोटी सी छोटी चीजों को नोटिस करते हैं। किस तरीके से छोटी सी छोटी चीजों के, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेके भी स्टेटस पे लगाते हो ना, और अगर वहां पे टाइम दिखता है, तो वो टाइम तक नोटिस करते हैं कि ये कितने बजे का स्क्रीनशॉट है और लग कितने बजे रहा है। सोच के देखो, इतनी डिटेल में भी बहुत सारी लीड्स हैं, नोटिस करते हैं, बहुत सारी लीड्स हैं। ऐसा नहीं है सब लीड्स नोटिस करती, बट करते हैं लीड्स।
तो आपको डेली बेसिस पे 3 से 4 स्टेटस स्टोरीज लगानी है, इंस्टा व्हाट्सअप दोनों जगह पे। ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से फ्रेश स्टेटस मार्केटिंग करनी है डेली बेसिस पे, क्योंकि आप रिपीटेड करोगे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, और इसी वजह से लोगों की कन्वर्जन नहीं निकलते, क्लोजिंग नहीं होती है। लोग बोलते हैं कि सर हम डेली बेसिस पे स्टेटस तो लगा रहे हैं, स्टोरी तो लगा रहे हैं, बट मेरी क्लोजिंग नहीं हो रही, किसी का रिप्लाई नहीं हो रहा। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप वही सेम चीज आज भी लगा रहे हो जो 1 महीने पहले, 2 महीने पहले या एक हफ्ते पहले लगा चुके हो। तो आप कोशिश करो फ्रेश स्टेटस मार्केटिंग करो डेली बेसिस। ठीक है, वो किस तरीके से करना है ऑलरेडी ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं। एंड अगर आपको डिटेल में पूछना हो तो मुझे मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे। ठीक है, अपलोड कंटेंट ऑन कंसिस्टेंटली। आप इंस्टाग्राम पे डाल लो, यूट्यूब पे डाल लो, कंटेंट डाल लो तो कंसिस्टेंसी के साथ डालो। ठीक है, आप अगर वीक में 3 रील डाल लो तो 3 रील वीक में डालो। अगर आपके पास किसी का मैसेज आता है, किसी का मैसेज आता है या फिर क्वेरी आती है, तो उसे प्रॉपर तरीके से उसके साथ इंगेज होकर रिप्लाई करो। ऐसे नहीं है कि किसी का बस मैसेज आ गया आई वांट टू स्टार्ट, तो आपने सीधा मैसेज कर दिया किस पैकेज से। ठीक है, अगर आप कर रहे हो, हाँ ये चीज सही है, किस पैकेज से स्टार्ट करना चाहते हो, बट प्रॉपर तरीके से उससे इंगेज होके उसी ड्यूरेशन में आप उससे उसके ऑब्जेक्शंस भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप उससे कनेक्ट कर रहे हो तो इस तरीके से कनेक्ट करो कि लीड को लगना चाहिए कि हाँ आप मुझे टाइम दे रहे हो। यूज डीएम स्क्रिप्ट, वैल्यू प्लस कॉल टू एक्शन। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लीड जनरेट करनी है तो आप लोगों को डीएम कर सकते हो। डीएम किस तरीके से करना है आपको हो सकता है पता हो। डीएम स्ट्रेटेजी अभी थोड़ी सी वर्क कम कर रही है, बट कर रही है अगर आप प्रॉपर तरीके से करोगे। किस तरीके से, आपके एरिया में जो भी आपके मतलब एक तरीके से पॉश एरिया है जहाँ पे ज्यादातर लोग विजिट करते हैं, ठीक है, तो उस एरिया को सर्च करो, वहां पे जो टॉप पोस्ट होंगी या फिर रिसेंट पोस्ट होंगी उन पे जाके आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, वो किस तरीके से आप जाके ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर लेना, डे 10 तक है जो, उसमें मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी। तो आई होप आपको ये स्टेप 3 समझ आ गया होगा। कितने लोगों को समझ आ गया? ओके, अब प्रोसीड करते हैं स्टेप 4 पे, जो कि है कंटेंट दैट कन्वर्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंटेंट, ठीक है, क्योंकि यहीं से आपका कन्वर्जन निकलेगा, यहीं से आपका लीड्स आएगा और क्लाइंट्स आएगा, और यहीं से आपका प्रॉफिट बनेगा। देखो, अगर आप रील डालना चाहते हो, रील डालने जा रहे हो, तो आपको मैंने कुछ कंटेंट आइडियाज बताए हुए हैं, ये आप लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें से कोई एक निश पकड़ सकते हो। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि सर मुझे कंटेंट्स तो डालना है, बट समझ नहीं आ रहा है किस तरीके के कंटेंट्स डालूं, किस तरीके के रील्स डालूं मैं। ठीक है, मैं फेस शो नहीं कर सकता, फेस शो नहीं कर सकती, बहुत सारी गर्ल्स के साथ भी ये सेम चीज है। ठीक है, मुझे कल ही एक मैसेज आया हुआ था, आज भी यही मैसेज आया हुआ था कि मैं फेस नहीं शो कर सकते। तो मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, आप ये नोट डाउन कर लेना। देखो, अगर आप फेस शो कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, तो भी आप मिनी ब्लॉग टाइप में कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, वैल्यूएबल कंटेंट। आपको इसमें तो फेस शो करना पड़ेगा अगर आप किसी को एजुकेट करना चाहते हो। ठीक है, अगर आप मान लो फेस शो नहीं कर सकते हो, तो ये दोनों लोग कर सकते हैं, क्रिएट चैलेंज टाइप। ठीक है, आज के टाइम पे बहुत ज्यादा चल रहा है, कितने लोगों को देख रहे होंगे चैलेंज टाइप कंटेंट? बहुत सारे लोग। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ, कोई चैलेंज ले रहा है 10 लाख रुपए मुझे कमाने हैं 2025 के एंड होने से पहले, मुझे 1 करोड़ कमाने, मुझे ये गाड़ी लेनी है। तो ये होते हैं चैलेंज टाइप कंटेंट। ठीक है, तो चैलेंज टाइप कंटेंट भी आप क्रिएट कर सकते हो। इससे फायदा ये होता है कि आपकी अगर एक रील वायरल होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रीवियस जितनी रील्स है वो भी वायरल होती है, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेट कर रही होती हैं रील्स। ठीक है, तो चैलेंज टाइप कंटेंट आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, कोशिश करो ये कंटेंट्स आप ज्यादा बनाओ। ठीक है, ये कंटेंट हर इंसान बना सकता है, फेस शो करना कोई कंपलसरी नहीं, बस आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा कि किस तरीके से क्रिएट करना है। ठीक है, एक ही एक क्लिप किस तरीके से हमें वो करनी है। पर्सनल जर्नी आप अपनी शो कर सकते हो, पर्सनल जर्नी किस तरीके से करनी है, चैट जीपीटी से आप पूछोगे बता देंगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, अब बहुत सारे लोगों को लगता है ये कंटेंट नहीं है, ये कंटेंट्स हैं। इससे फायदा ये होगा कि आपके पास अफिलिएट मार्केटर्स भी आएंगे जहां से वो भी क्लोज होंगे, और ऑब्वियसली बात है आपकी टीम बहुत अच्छी होगी और आपकी पैसिव इनकम बिल्ड होगी। ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कभी आपने ऑब्जेक्शन हैंडल कर दिया, 30 सेकंड की रील बना के पैसे नहीं है, पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्या मैं ये काम पढ़ाई के साथ साथ कर सकता हूँ या नहीं, ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्शंस हैं। तो ये रील्स आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, और भी बहुत सारे हैं कंटेंट फॉर्मेट्स, उस पर अलग ट्रेनिंग होगी, अलग मीटिंग होगी। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे ये कुछ बताए हैं, तो इनमें से कोई भी आप एक नीश पकड़ सकते हो। मेरे हिसाब से अगर आपको मैं बताऊं तो चैलेंज टाइप कंटेंट या मिनी ब्लॉग टाइप कंटेंट आप बना सकते हो, चैलेंज टाइप कंटेंट की ओर जाना वो ज्यादा बेस्ट है। अब बात आ जाती है, ये तो हो गई रील्स शॉर्ट कंटेंट्स। अब इसके बाद बात आती है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। अगर आप फोकस कर सकते हो, अगर आप हो सकते हो एक्टिव, अगर आपके पास इतना टाइम है, तो कोशिश करो यूट्यूब पे एक्टिव हो, क्योंकि यूट्यूब से आपका बहुत अच्छा कन्वर्जन निकलेगा।
बिना पैसे खर्च करे हुए आपकी हाई टिकट क्लोजिंग होंगी, और आपकी क्लोजिंग भी ऐसी होंगी कि आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कब किसने इनरोलमेंट कर ली। सीधा आपके पास इनरोलमेंट का स्क्रीनशॉट आएगा कि सर, या फिर आपको ऐसे कोई मैसेज करेगा, मैम मैंने ये रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आप मुझे आगे गाइड कर दो। मेरे पास आज भी आते हैं ऐसे स्क्रीनशॉट। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे कर सकते हो तो यहाँ से क्या होता है, आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। ऑब्वियस सी बात है, सेल्स में ट्रस्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप एटलीस्ट 5 से 6 वीडियोस ऐसी बना के यूट्यूब पे डाल दो। अगर आप काम कर रहे हो फ्लाईबिट फैल्कन क्या है, फ्लाईबिट फैल्कन से पैसे कैसे कमाएं, क्या फ्लाईबिट फैल्कन लीगल है या नहीं है, तो इस तरीके से अगर आप कंटेंट्स बनाओगे तो यहाँ पे फायदा ये होगा कि आपके पास वो ऑडियंस आएगी, और वो ऑडियंस आने के बाद क्या है, कि वहां से कन्वर्जन निकलेगा। क्योंकि देखो, कोई भी कोई काम के बारे में अगर जान लेता है तो उसके बाद रिसर्च करता है। आपने अगर किसी लीड को प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करी, तो वो लीड एक बार जाके खुद से सर्च करेगी। अगर ज्यादा पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने अकॉर्डिंग रिसर्च करेगी, ठीक है। गूगल पे हो गया, क्रोम पे हो गया। एंड अगर मान लो इतना कोई इंसान एजुकेटेड नहीं है तो वो सीधा यूट्यूब पे सर्च करता है। और अगर आपने ऑलरेडी कंटेंट्स बना रखे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पे आपके कंटेंट शो होंगे, और अगर वो आपके कंटेंट्स देखेगा तो वहां पे और ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा। चाहे फिर किसी की भी लीड हो, वो जाके यूट्यूब पे सर्च करती है, और अगर आपकी वीडियो आ गई तो कहीं ना कहीं क्लोज वो आपके साथ हो जाएगी। भले उसने कहीं डिटेल्स और ली हो, बट क्लोज वो आपके साथ हो जाएगी। तो ये समझ आ गया। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। कंटेंट में मैं बता देना चाहता हूँ, अभी से एक्टिव हो जाओ, क्योंकि कंटेंट ही एक ऐसी चीज है, सिर्फ एक रील आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। एक रील, सोच के देखो, एक रील आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है, और लोगों की हुई है। तो रील्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टाइम पे लोग इसे मजाक में लेते थे, एक टाइम पे इसे लोग गलत तरीके से लेते थे कि वीडियोस बनाना है, रील बनाना फालतू के काम है। आज के टाइम पे हर इंसान इस चीज के पीछे भाग रहा है। चाहे फिर वो कोई एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहा हो, चाहे फिर वो मल्टी मिलियनर हो, या फिर कोई भी बिजनेसमैन हो। क्योंकि सबको पता चल चुका है कि आज के टाइम पे ऑडियंस जिसके पास है, उसके पास सब कुछ है। तो कंटेंट क्रिएशन पे एक्टिव हो जाओ। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है फॉलो अप एंड ट्रैक का। क्योंकि आपके पास अगर लीड्स आ गई, आपके पास मतलब क्लाइंट्स आ गए, बट उसके बाद भी अगर आप उसे क्लोज नहीं कर पा रहे हो तो गलती आपकी है। अब किस तरीके से करोगे, यहाँ पे मैंने कुछ चीजें बता रखी हैं आपको। इन पे आपको ध्यान देना है। अगर आप इस पे ध्यान दोगे तो आप आराम से क्लोज कर लोगे। आप अगर कोशिश कर सको तो एक्सेल शीट बना लो। अगर आपको एक्सेल शीट नहीं पता है या फिर नहीं बना सकते हो, तो एक प्रॉपर तरीके से कॉपी ले लो, एंड उस कॉपी में आप नोट डाउन करो कि कौन सी लीड है, किसका क्या ऑब्जेक्शन है। मान लो आपके पास आज लीड आई और उसने बोला कि मेरे पास आज पैसे नहीं है, बट मैं आज से 3 दिन बाद स्टार्ट करूंगा या करूंगी। तो सीधा उसका नाम लिखो और लिख दो आगे, ऑब्जेक्शन ये है कि 3 दिन बाद ये स्टार्ट करेंगे, पैसे नहीं है। इससे फायदा ये रहेगा कि आपको पता रहेगा कि कौन सी लीड कब क्लोज होने वाली है। तो आप सेपरेट सिर्फ उसी लीड को टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये मेंटेन नहीं करोगे तो वही कहावत है, जैसे अंधेरे में तीर चलाना। तो अंधेरे में तीर चलाने वाला काम करोगे आप। तो आपको लक पे ध्यान नहीं देना है, आपको मेहनत पे ध्यान देना है। ठीक है। अगर आप सेल्स की फील्ड में आए हो, बहुत सारे लोग सेल्स को एक लक की तरीके मानते हैं, बट ये लक नहीं है। ये एक प्रॉपर तरीके से हार्डवर्क है, प्रॉपर तरीके से मेहनत करने वाला काम है, एंड सिस्टमेटिक तरीके से काम करने वाला काम है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, आज मगर अगर मेरी 2 लीड क्लोज हो गई, एक क्लोज हो गई, तो किस्मत थी, वो ऑटोमेटिकली आ गई। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अगर सिस्टमेटिक तरीके से काम करोगे, आप प्रॉपर तरीके से डेटा मैनेज करोगे, तो आपको पता होगा कि आपके पास टोटल कितनी लीड्स हैं जो अभी क्लोजिंग स्टेज पे हैं, और कौन सी लीड कब क्लोज हो सकती है। अगर कोई ऑफर आएगा तो उस ऑफर में आप ज्यादा से ज्यादा लीड्स क्लोज कर पाओगे। ये चीज है। तो आपको ये प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना है। एक्सेल शीट में कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप कोई डायरी या कॉपी या रजिस्टर में लिख सकते हो। फॉलो अप आपको किस तरीके से करना है, आप फॉलो अप जो है 1 हफ्ते में 3 बार कर सकते हो। अब ये हो सकता है आपका मैसेज के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू। अगर आपके पास कम लीड्स हैं तो 1 हफ्ते में 3 बार कर सकते हो। कॉलिंग के थ्रू भी कर सकते हो और टेक्सटिंग के थ्रू भी कर सकते हो। अगर आपके पास थोड़ा सा रेशियो ज्यादा है ना लीड्स का, तो इतना मत कर देना टेक्स्ट का, वरना व्हाट्सअप बैन हो जाएगा, और कॉलिंग तो कर नहीं पाओगे, ज्यादा लीड्स होंगी। तो आप कोशिश करना वीक में एटलीस्ट 1 से 2 बार कर लेना। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फॉलो अप आप हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हो। ठीक है। अगर आपके पास ज्यादा लीड्स हैं तो 1 से 2 बार भी कर सकते हो। अब यहाँ पे जो सबसे एंड में मैंने ये चीज लिखी, डोंट चेस सर्व। देखो, जो इंसान जितना सेल्स के पीछे भागता है ना, उतनी उसकी सेल्स नहीं होती है। ठीक है। और जो इंसान जितना लोगों की हेल्प करने के पीछे भागता है, जितना इंसान सोचता है कि हाँ मैं इन्हें गाइड कर दूं, इनकी ये प्रॉब्लम है सॉल्व कर दूं, उतने ही उसके पास सेल्स ऑटोमेटिकली आती हैं।
तो आपको चेस नहीं करना है, आपको सर्व करना है। ठीक है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपको कहीं ना कहीं उन्हें एक तरीके से गाइड करना है। ठीक है, आपको उनको कहीं ना कहीं मेंटोरशिप प्रोवाइड करनी है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ये जो 5 मैंने स्टेप्स बताए। फर्स्ट स्टेप था हमारा, आपको गोल सेट करना है 20,000 का, कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, स्टेप भी मैंने बता दिए थे। फिर आपको फनल अपना बिल्ड करना है, किस तरीके से करना है वो मैंने बता दिया। फिर आपको स्टोरी प्लस डीएम गेम पे ध्यान देना है। फिर आपकी बात आ गई कंटेंट की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका मेन कन्वर्जन आएगा, और यहाँ से आपका काम एकदम से जे कर्व की तरह बढ़ेगा। अगर आपकी एक रील वायरल हो गई, आप सोच के देखो, चलो मैं आपको रील की पावर यहाँ से बताता हूँ। आपने टारगेट लिया है एक साल में आपको 10 लाख कमाने हैं। ठीक है, आपको एक साल में 10 लाख कमाने हैं, आपको महीने का मान लो 1 लाख रुपए कमाना है। यहाँ पे अभी कुछ बिगनर्स को लग रहा होगा बड़ा चैलेंज है, चलो मैं बिगनर्स के हिसाब से बता देता हूँ। आपको 20,000 एक महीने का अर्न करना है, मतलब साल का 2,40,000 रुपए। मतलब आपका टारगेट है कि 2 से 2.5 लाख रुपए आपको साल के कमाने हैं। ठीक है, एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। बट अगर आपकी एक रील वायरल हो गई ना, इतना आप सिर्फ एक हफ्ते में भी कर सकते हो। और लोगों ने करा है, लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, मैंने खुद करा है इतना अचीव। तब मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। तो रील्स की पावर आप यहाँ से समझ सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कंटेंट क्रिएशन, इस पे आपको ध्यान रखना है। फिर आगे फॉलोअप एंड ट्रैक की। ठीक है, क्योंकि देखो आप फॉलोअप नहीं करोगे तो लीड्स को लगेगा ही नहीं कि हाँ आपको इन्होंने मैसेज करा था। तो आप अगर उन्हें फॉलोअप लेते रहोगे तो उन्हें पता होगा कि हाँ मैंने इनको मैसेज करा था और इस चीज के लिए मैसेज करा था। ठीक है, और आप अगर ट्रैक करते रहोगे तो आपको पता होगा कि कौन सी लीड किस स्टेज पे है, कब क्लोज होने वाली है, कितना अमाउंट है, कितना कम पड़ रहा है, क्या ऑब्जेक्शन है उनका, सारी चीजें आपको पता होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चंस है तो वो क्वेश्चंस वन बाई वन करके पूछ सकते हैं फटाफट से। सर अनम्यूट कर दीजिए। अनम्यूट करना पॉसिबल नहीं है, आपके जो भी क्वेश्चंस है आप चैट पे बता सकते हो। सर मेरे पास लीड्स तो हैं बट क्लोज नहीं हो रही हैं। मैंने यही मीटिंग में सेम चीज बताई, क्लोज नहीं हो रही। तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है, वो रीजन ये है कि आपकी स्टेटस मार्केटिंग में बहुत गलती हो रही होंगी, या फिर आप इनकंसिस्टेंट हो गए। ये चीज है, इस पे आपको ध्यान देना है। अगर आपने अपनी स्टेटस मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग कर दी, फॉलोअप स्ट्रॉन्ग कर दिया, एंड आप कंसिस्टेंट हो गए, क्लोजिंग ऑटोमेटिकली होंगी। सर कंटेंट क्रिएशन में सर मैं कंटेंट क्रिएशन चैलेंज टाइप से स्टार्ट करने वाला हूँ, कार चैलेंज लेने वाला हूँ। हाँ बेस्ट है, ले सकते हो आप। आप शो कर सकते हो कि मुझे अगले 6 मंथ में ये कार लेनी है, और आज है डे 1, आज है डे 2। ये इस तरीके से हो क्रिएट कर सकते हो, थोड़ा सा चैट जीपीटी की हेल्प ले लेना। ठीक है, हाँ कर सकते हो आप, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होंगी सारी चीज़ें, एंड आपको जो मैंने बताया वो समझ आ गई होंगी। एंड इस मीटिंग के लिए, इस क्लास के लिए बस इतना ही। एंड जब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। एंड हाँ, अगले जो मीटिंग होने वाली वो और भी, अगली जो मीटिंग होने वाली वो और भी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो उसे अटेंड करना आप, एंड उसमें आप कहीं ना कहीं सीखना। जो भी होगी वो ग्रुप में पता चल जाएगी आपको। तो जब तक के लिए बस इतना ही। एंड हाँ, मैं एक चीज बोलूंगा, देखो आपको अगर ऑनलाइन काम मिला है तो आप ब्लेस्ड हो, आपकी किस्मत अच्छी है। आप अगर ऑनलाइन काम कर रहे हो ना तो आप लकी हो। क्यों लकी हो, मैं आपको बताता हूँ। आप अगर इसी जगह पे, आज का जो टाइम चल रहा है, आपको पता है कितनी गर्मी हो रही है। ठीक है, कैसा मौसम चल रहा है, आप अगर बाहर जाके देखोगे किस तरीके से लोग पैसे कमा रहे हैं, कितनी मेहनत करके कमा रहे हैं। आपको क्या करना है, आप एसी में, कूलर में बैठ के, पंखे में बैठ के घर बैठे काम कर रहे हो। घर बैठे काम कर रहे हो, घर बैठे पैसे कमा रहे हो, तो लकी तो हो आप। आपको कहीं धूप में नहीं निकलने की जरूरत है, आपको सर्दियों में भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आप एक तरीके से लकी हो, बट आप उसको सही से यूज करो। है ना, देखो जिनको जो चीज मिलती है ना वो उसकी कदर नहीं करते हैं, और जिनके पास वो चीज होती नहीं है वो उसके लिए उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि काश मुझे ये चीज मिल जाए। तो आपको जो चीज मिली है आप उसकी कदर करो, उसकी वैल्यू करो, एंड उस पर मेहनत करो। है ना, और उसमें कुछ करो। क्योंकि एट द एंड देखो, मैं आपको एक चीज ये भी बोल देता हूँ कि एट द एंड आपकी फैमिली ही चाहेगी आप आगे बढ़ो, बाकी और कोई नहीं चाहेगा। ठीक है, और हर इंसान कहीं ना कहीं हर इंसान से एक तरीके से, मतलब मुंह पे नहीं बोलता है बट पीठ पीछे ऐसा रहता है कि हर इंसान एक दूसरे से हेट ही करता है। ठीक है, तो आपका काम है, आपको पता है आपका काम अच्छा है, आपके काम में ग्रोथ है, आपके काम में सारी चीजें हैं ऐसी हैं जो आपको एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प करेगी। तो बस आपको उस पर ध्यान रखना है। बाकी कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना।
तो दैट्स इट फॉर दिस ट्रेनिंग, फॉर दिस मीटिंग एंड फॉर दिस क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो जब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए कीप लर्निंग और कीप ग्रोइंग।